अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बरादर मुकर्रम आलिम बाअमल हज़रत मौलाना कारी ग़ुलाम फ़ारूक साहब रहमहुल्लाह का लगाया हुआ ये गुलशन मदरसा फ़ारूक आज़म मदरसे का ये सालाना प्रोग्राम है। बच्चों और बच्चियों ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उनकी दस्तारबंदी और दुपट्टा पोशी के हवाले से और इस इदारे की कारी साहब रहमहुल्लाह के विसाल के बाद आबियारी फरमा रहे हैं उनके लख्त जिगर नूर नज़र खलफुर रशीद कारी अदील फ़ारूक साहब अल्लाह जल्ल शानुहु हमारे इस बेटे के उम्र में, इल्म में, अमल में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला नज़र बद से, हासिदीन के हसद से, शरीर लोगों के शर से, बदख़ों की बदख़ई से, बुरे चाहने वालों की बुरी चाहत से हिफाजत फरमाए। तफसीली बयान और जो आपके दिलों को इंशाअल्लाह मुनव्वर फरमाएंगे। बहुत बड़ी हस्ती और शख्सियत है हज़रत मौलाना याया अब्बासी साहब और इसी तरह मुल्क के एक मशहूर नात खान मलिक मुबशिर साहब अलवी साहब। मैं तो एक कारी ग़ुलाम फ़ारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक ताल्लुक़ और निस्बत बेटे अदील ने दावत दी और तबलीगी और इस्लाही अंदाज में, सादे से अंदाज में आधा घंटा मुझे दिया गया है और मेरा मिजाज भी कुछ वक्त की पाबंदी का है। तो मैंने आधे घंटे के अंदर अल्लाह की तौफीक से तबलीगी और इस्लाही अंदाज में कुरान करीम के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करनी है। बड़े हजरात भी तवज्जो फरमाएंगे और बच्चे भी तवज्जो फरमाएंगे। तो अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह सबको बातें ये समझ आएंगी। कुरान करीम, इसकी अहमियत, फ़जीलत, शान वग़ैरह मैंने मुनासिब समझा कि कुरान करीम के हुकूक़ के हवाले से कुछ बात की जाए जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कुरान करीम का सबसे पहला हमारे ऊपर हक़ ये है कि हम इस कुरान करीम पे ईमान ले आएँ। इरशाद बारी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर और उस किताब पर ईमान ले आओ जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। यानी कुरान करीम पर ईमान ले आओ। कुरान करीम पर ईमान लाना अवलन तो हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि मिन्नो अन ये बिल्कुल वही किताब ला रैब है जिसको अल्लाह जल्ल शानुहु ने आसमान से नाजिल फरमाया। जिब्राईल अमीन फ़र्श पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 23 साल के अरसा में मौका ब मौका, ज़रूरत ब ज़रूरत आयत, 2 आयतें, सूरत वग़ैरह लाते रहे। ये बिल्कुल वही किताब है। और दूसरा, हमें ये भी अकीदा रखना चाहिए कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया। 30 उसकी पारे हैं जैसे हजरत फरमा रहे थे, 7 उसकी मंजिलें हैं और 114 उसकी सूरतें हैं और 6666 उसकी आयात हैं। इस बात पर हमारा अकीदा और ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। 30 पारों की जगह ना 29 हो सकते हैं और ना ही 31 हो सकते हैं।
और अगर कोई बंदा अकीदा रखता है कि जी इसके पारे इससे कम या ज़्यादा, जैसे 40 पारों के बारे में मशहूर है, इस अकीदे का ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं है। इस्लाम के अकीदा जो है वो ये है, कुरान करीम के 30 पारे हैं। और हमें ये भी अकीदा रखना चाहिए कि जैसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद ता क़यामत कोई नबी नहीं आएगा, और ये किताब भी आखिरी किताब है, ता क़यामत और कोई किताब नाजिल नहीं होगी। इसी तरह हमें इस बात पर भी अकीदा और ईमान रखना चाहिए कि ये कुरान मजीद हर किस्म के तगय्युर और तबद्दुल और तब्दीली से, तारीफ से बिल्कुल महफूज है। मिन्नो अन, जैसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया और आज हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जो आयत मुबारका पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम को नाजिल भी हमने किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमने अपने ज़िम्मे ली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी किसी किताब की, तौरात, इंजील और ज़बूर और दीगर सहाफ़ आसमानी, उनके अल्लाह ने नाजिल फरमाया, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ने नहीं ली थी। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ने ली है, इसलिए इसमें ज़र्रा बराबर भी तब्दीली ना हो सकी है और ना ही ता क़यामत हो सकती है। जब रूस गालिब आया और ये ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, ताशकंद, बुखारा, समरकंद, ये सारे इलाके उसके कब्ज़े में चले गए। उसका प्रोग्राम ये था माज़अल्लाह कि मैंने कुरान करीम को इस दुनिया से, मस्जिद को, मदरसे को, दीन को ख़त्म करना है। ये कुफर की पुरानी सोच चली आ रही है। चुनांचे कुरान करीम पढ़ाना उस ज़माने में जुर्म था और मदारिस को वो गोदामों की शक्ल के अंदर तब्दील कर दिया गया, मसाजिद को स्टोरों की शक्ल में तब्दील कर दिया गया माज़अल्लाह इन इलाकों में। चुनांचे जब रूस को शिकस्त हुई तो उस वक़्त उज़्बेकिस्तान में उलमा ने तय किया कि कुछ हाफिज हमारे इलाकों में मौजूद हैं, हम इस तरह करते हैं कि एक आलमी तजवीद का महफिल हुस्न व किरात रखते हैं और उसके अंदर बाहर से भी कारी आएंगे और वो कुरान सुनाएंगे। हमारे मुल्क के तो गिने चुने होंगे, कोई 30, 40, 50 के करीब। रूस ने पाबंदी जो लगाई हुई थी कि आप बच्चों को हाफिज नहीं बना सकते, आज जिस वक़्त ये ऐलान किया गया, चुनाचे नाम लिखवाते रहे हुफ़ाज़ किराम और फिर बाकायदा उनके आगे महफिल और उनको तिलावत का मौका देना। चुनाचे जब वो प्रोग्राम था ना, बिल आखिर स्टेट सेक्रेटरी को ये ऐलान करना पड़ा कि भाई जो हमारे पास नाम आ चुके हैं हुफ़ाज़ किराम की, उनकी तादाद 8000 है और अभी तक नाम आ रहे हैं। हम ये मुकाबला पूरी तरह नहीं करवा सकते। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूस मिटाने पे तुला हुआ है, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे अल्लाह के पास है। मिटाने वाले मिट गए और कुरान ता क़यामत बाकी रहेगा। किस तरह बाकी रहा? चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर दे उलमाए किराम को, कुर्राए किराम को। अंदाज बदला, तरतीब और तरीका बदला, और बज़ाहिर एक हाफिज साहब, कारी साहब दर्जी है और वो बच्चों को दाएं बाएं बिठाकर वो उनको कपड़े का सिखा, अपना सिलाई का तरीका सिखा रहा है। दर पर्दा उनको कुरान मजीद का हाफिज बना रहा है। रोज़ाना की बुना पर के कुछ आयात, 10 आयात, 15 आयात, 1 रुकू, 2 रुकू, जितना वो हाफिज, कुरान नहीं होता था। कुरान रखना तो कानूनी तौर पर जुर्म था। इसी तरह ट्रैक्टर का ड्राइवर है, बज़ाहिर वो हल चला रहा है और पास जो बच्चा बैठा है उसको ड्राइविंग सिखाने का बहाना है, असल में उसके सीने में अल्लाह का कुरान उतार रहा है। इस तरतीब और तरीके पर मेरे शेख, मेरे पीर व मुर्शिद हजरत मौलाना हाफिज पीर जुल्फ़कार अहमद साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया ने जब ये रियासतें आज़ाद हुई ना, तो यहाँ का सफ़र फरमाया और वो सफ़रनामा हजरत का छपा हुआ है लाहौर ता खाके बुखारा समरकंद के नाम से। हजरत ने उसके अंदर एक बात नकल की है कि हमारे मेज़बान कहने लगे, छोटे बच्चे को लेके आए कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज कुरान है, और मैंने कुरान मजीद निकाला। मैंने कहा बेटा यहाँ से पढ़े। वो बच्चा मेरे मुंह की तरफ देखता है, पढ़ता नहीं है। मैं बड़ा हैरान, मैंने कुछ वर्के आगे करके कहा यहाँ से पढ़े। अब बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता।
और बाप कहने लगा हजरत इसने तो सारी जिंदगी कुरान मजीद देखा नहीं है, कुरान रखना जुर्म था, आप जुबानी कोई आयत पढ़ें और फिर बच्चे को कहें कि यहाँ से पढ़ें। हजरत जी फरमाते हैं कि मैंने आयत मुबारका शुरू की और बच्चे ने फौरी सुनाना शुरू किया, पाओ आधा पारा सुना दिया, एक अटकन तक भी बच्चे का ना आया। इस तरतीब और तरीके पर उन लोगों ने कुरान करीम की खिदमत सर इंजाम दी। तो कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है और ता क़यामत ये इसी तरह महफूज रहेगा। 1906 या 7 की बात है, शकीब अरसलान एक बहुत बड़े मुअर्रिख गुजरे हैं, उन्होंने इस बात को नकल किया है कि शाम के अंदर इस तरह किया गया कि आसमानी किताबों का एक नुमाइश रखी गई और मुकाबला किया गया। 1906 और 7 में छपने वाला कुरान मजीद वहाँ से लेकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत का एक नुस्खा सारे रखे गए और तौरात जो उस वक़्त 1906 और 7 में छपी हुई थी वहाँ से लेकर पुरानी तौरातों तक इंजील ज़बूर सारी ये चीज़ें किताबें रखी गई। और जिस वक़्त देखा गया तौरात को, आज जो तौरात छपी है और आज से 10 साल पहले छपी है आपस में नहीं मिलती, उससे पिछली को देखा आपस में नहीं मिलती। यही कैफियत इंजील की है, यही कैफियत तौरात की है। कुरान करीम को देखा गया कि उस वक़्त छपने वाला कुरान करीम का नुस्खा वहाँ से लेकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक आपस में मुवाजना किया, जर्रा बराबर भी कहीं हर्फ का फर्क नजर ना आया। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी लिया है। तो पहला कुरान का हमारे ऊपर हक यह है कि हम इसके ऊपर ईमान ले आएं। दूसरा हक यह है कि हम कुरान करीम की तिलावत की आदत बनाएं, तिलावत का एहतमाम करें। हदीस मुबारक में ये बात मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा अरादा अहदुकुम अन युहद्दिसा रब्बहु फलयक़राइल कुरान, अगर तुम्हारा दिल चाहता है मैं अल्लाह से हम कलामी करूं, अल्लाह से गुफ्तगू करूं, फरमाया अल्लाह के कुरान की तिलावत कर। अल्लाह के कुरान की तिलावत करने वाला ऐसे है जैसे अल्लाह से हम कलामी और गुफ्तगू कर रहा हो। अल्लाह से हम कलामी, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह थे ना, अल्लाह से हम कलामी फरमाया करते थे ना। भाई हम तो गुनाहगार हैं, आम इंसान हैं, खताकार हैं, वो तो अल्लाह के नबी थे ना। अब दिल तो हमारा भी चाहता है ना, तो अल्लाह से कलाम कैसे करेंगे? मेरे घर में कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद है, मेरी मस्जिद में कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद है। मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं, हम कलामी करूं, बातचीत करूं। मेरे भाई, मेरा बेटा कुरान करीम उठाकर पढ़ना शुरू कर दे, यूं तसव्वुर कर कि मैं अल्लाह से हम कलामी कर रहा हूं। मुझे कोहतूर पर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए अल्लाह से गुफ्तगू करने की चीज मेरे घर में मौजूद है। और हदीस पाक के अंदर ये बात मौजूद है, फरमाया कि जहां अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाती है ना, वहां अल्लाह की तरफ से बरकतें और रहमतें उतरती हैं। हजरत उसैद बिन उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि सूरत बकरा या सूरतुल कहफ की तिलावत फरमा रहे थे और बच्चा भी सोया हुआ है और करीब घोड़ा बंधा हुआ है। आप तिलावत करते हैं, घोड़ा उछलता है, कूदता है, आप ठहर जाते हैं, घोड़ा भी ठहर जाता है। आप जब तिलावत करते हैं फिर वही कैफियत, और आप ठहर जाते हैं, कहीं घोड़ा बच्चे को पाँव मारे, नुकसान न हो जाए। चुनाचे इस कैफियत के साथ रात गुजरी। सुबह को क्या देखा कि बादल का टुकड़ा है मेरे घर के ऊपर, अनवारात नीचे आ रहे थे, जिसकी वजह से घोड़ा उछल रहा था। आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कारगुजारी बताई। मेरे आका ने क्या फरमाया, उसैद सुनो। मेरे आका ने फरमाया, उसैद मुबारक हो, तेरी कुरान की तिलावत पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तेरे घर उतर आए थे। आज घर का हर बंदा परेशान है, मर्दों और औरतों से दीनी एतबार से वास्ता और राब्ता रहता है। बूढ़े भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, बेसुकूनी है, बेबरकती है, आफतें हैं, मुसीबतें हैं। मेरे भाइयों, हजरातों, ख़वातीन, हमने कुरान करीम को छोड़ा, कुरान करीम को छोड़कर हमने बेबरकती और नहूसत को खुद दावत दी है।
आज से अगर 20 साल पहले की तरफ नजर दौड़ाएं कि घरों के अंदर क्या कैफियत होती कि चलो घर के सारे अफराद नहीं, आधे अफराद तो कम अज कम सुबह की नमाज पढ़ते और फिर कुरान करीम की तिलावतें करते। एक बंदा काम करने वाला होता, मेहनत करने वाला, पूरे घर के अफराद उसकी मेहनत के ऊपर पल रहे होते। आज इंसान मशीनरी दौर का है, मशीन की तरह मर्द अपनी जगह पे काम में लगा हुआ है, औरत अपनी जगह पे, छोटे अपनी जगह पे, बड़े अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी हजरत कोई वजीफा बताए, कोई हिसाब करे, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ भी नहीं किया, ये मेरी अपनी बदअमली है। हदीस मुबारक में ये बात मौजूद है कि जब बंदा रात को सोता है ना तो शैतान आकर 3 गिरे लगा देता है। अब बंदा शैतान की गिरों में जकड़ा हुआ है और सुबह को बंदा जब उठता है ना अल्लाह का नाम लेता है। हदीस पाक में है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मुबारक दुआ की तालीम दी है कि ये दुआ पढ़ा करो। अब सुबह को उठा और दुआ पढ़ी, पैरी गिरे खुल गई और फिर उसके बाद वुजू किया मेरे भाइयों, फिर भी तो अल्लाह का नाम लिया, वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी, दूसरी गिरे खुल गई है और फिर नमाज पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया, तस्बीहात पढ़ी, तीसरी गिरे खुल गई है। अब चेहरे के ऊपर नूर होगा और नमाजी आदमी के कामों में अल्लाह की तरफ से बरकत होती है। हदीस पाक में है कि जब बंदा सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, सोया रहा, अब शैतान की 3 गिरे तो पहले है ना, बंदा शैतान की गिरों में है, अब वो शैतान हदीस पाक में आए कि उसके कानों में पेशाब कर देता है, अपनी नहूसत और बेबरकती और मुसीबतें छोड़ देता है। इसलिए मेरे भाई शैतान की गिरों में जकड़ा हुआ और फिर शैतान नहूसतें और बेबरकतियां जिस्म के अंदर दाखिल करके गया। अब सुबह को जब उठेगा चेहरे पे कहाँ नूर होगा और कामों के अंदर कहाँ बरकतें होंगी, दिल में कहाँ सुरूर होगा। हमने तो नमाज को छोड़कर, कुरान को छोड़कर इन चीजों को खुद दावत दी है। मेरे भाइयों, हमारे हजरत जी दामद बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं ये जो लंबे सजदे औलिया अल्लाह करते हैं ना, चेहरे पे नूर होता है, उसका एक राज ये कसरत सुजूद और लंबे सजदे हैं। हजरत फरमाते हैं कि अगर औरतों को पता चल जाए ना कि लंबे सजदे करने पर कितनी चेहरे में खूबसूरती आती है, गंदी करीमें जो चेहरे को बिगाड़ने वाली हैं वो खरीद करना छोड़ दें और सजदों की मिकदार और तादाद बढ़ा दें। तो दूसरा हक कुरान करीम का यह है कि हम इसकी तिलावत का एहतमाम करें, चूँकि जहाँ कुरान करीम की तिलावत होती है अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें उतरती हैं। बुखारी शरीफ के में एक रावी हैं हजरत काजी अबू बकर अयाश रहमतुल्लाह अलैह, दिन और रात में रोजाना एक कुरान मजीद मुकम्मल किया करते थे। जब आपका आखिरी वक्त था तो बहन सामने बैठी है और बहन के आंखों से आंसू आ गए। पूछा बहन क्यों रो रही है? भाई जुदाई का वक्त करीब है। भाई कहने लगे काजी साहब कि बहन परेशान न हो, जिस भाई में तेरा, जिस मकान में कमरे में तेरा भाई फौत हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 18,000 कुरान मजीद मैंने यहाँ खत्म किया है, वो नूर बनकर मेरे सामने आ रहा है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं गालिबन, वो भी बुखारी शरीफ के रावी में हजरत अब्दुल्ला दारिस रहमतुल्लाह अलैह, और जब आपका आखिरी वक्त आया बेटों को वसीयत की कि जिस जुब्बे में मुझे मौत आ रही है इस जुब्बे के अंदर मुझे कफन देना। मैंने 8,000 कुरान मजीद इस जुब्बे को पहनकर मुकम्मल किया है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का सफर किया और ये तकरीबन उस जमाने के अंदर 16 दिनों के अंदर ये सफर तय किया आपने। और 16 दिनों में जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 16 कुरान मजीद मुकम्मल कर लिए हैं। ये लोग थे आशिक कुरान। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जब दिल गुनाहों से पाक होगा तो तिलावत के लिए दिल करेगा और पढ़ने में सुरूर भी आएगा और दिल को सुकून भी मिलेगा। जब दिल गुनाहों के अलैश में फंसा हुआ होगा फिर कुरान की तिलावत के लिए बंदे का दिल नहीं करेगा। देखते नहीं है घरों में, सुबह को मां नाराज हो रही है, बेटी उठ नमाज पढ़ कुरान की तिलावत कर, बेटा उठ नमाज पढ़ कुरान की तिलावत कर, लेकिन वो उठते नहीं हैं। वो दिल चूके गुनाहों की अलैश में वो स्याह काला हो चुका है।
तो कुरान करीम का दूसरा हमारे ऊपर हक यह है कि हम कुरान करीम की तिलावत करने का एहतमाम करें। और तीसरा कुरान करीम का हमारे ऊपर हक यह है, मैंने इख्तिसार के साथ, चूंकि आधा घंटा वक्त है, मैंने बात को इस वक्त के अंदर क्लोज करना है। तीसरा कुरान करीम का हमारे ऊपर हक यह है कि हम इसको जुबानी याद करें, हाफिज बने। चलो घर के सारे अफराद नहीं, हम तय कर लें कि घर में से एक दो बंदे को हाफिज कुरान बना देते हैं। और हाफिज कुरान की क्या इज्जत है, क्या मकाम है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, फरमाया अल्लाह के कुछ खास और मुकर्रब बंदे होते हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। कीला मन हुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछा गया ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से बंदे हैं। मेरे आका ने फरमाया हमलतुल कुरान, हाफिज कुरान, ये अल्लाह के महबूब और मुकर्रब और ख़ास बंदे हैं, इन लोगों पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। और मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू ने मखलूक की पैदाइश से पहले सूरत ताहा की फरिश्तों से के सामने तिलावत फरमाई 1000 साल पहले। और फरिश्ते बड़े खुश हो गए और झूमने लगे और कहने लगे, तूबा लि उम्मत यंज़िलु अलैहिम हादा, खुश नसीब वो उम्मत है जिस पर ये कुरान करीम उतरेगा। तूबा लि अलसिनतिन तंतिकु बिहाजा, खुश नसीब वो जुबानें हैं जो इस कुरान की तिलावत करेंगे। तूबा लि अजबाफिन तहमिलु हादा, खुश नसीब वो सीने हैं जो इस कुरान को अपने अंदर महफूज करेंगे। हदीस पाक के अंदर ये बात मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला लयग़ज़ब, अल्लाह जल्ल शानहू जब गुस्से और जलाल में आते हैं तो फरिश्ते कांप जाते हैं और फरिश्ते खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू हाफिज कुरान को देखते हैं, अल्लाह का गुस्सा रजामंदी और खुशी में तब्दील हो जाता है। ये हाफिज कुरान का मकाम है। मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया, फज़्ल हमलतिल कुरान अला मन लम यहमलहु का फज़्लिल खालिक अलल मखलूक, हाफिज कुरान की गैर हाफिज पर फजीलत ऐसे है जैसे खालिक को मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका ने फरमाया, अशराफ उम्मत हमलतुल कुरान व असहाबुल लैल, मेरी उम्मत के मुअज़्ज़ज़ तबके दो हैं, नंबर 1 हाफिज कुरान और नंबर 2 तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे। फरमाया ये मेरी उम्मत के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं, ये हैं शान वाले। हम कोशिश करें मेरे भाइयों कि अपने घर में से 1-2 बच्चे या बच्ची को हाफिज कुरान जरूर बनाएं ताकि अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरें, अल्लाह की तरफ से बरकतें उतरें। ये कुरान बड़ा आसान है हर एतबार से। हारून रशीद के ज़माने की बात है कि 5 साल का बच्चा आपके सामने एक आदमी लेकर आया, कहने लगा, बादशाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हाफिज कुरान है। चुनाचे उलमा बैठे हुए थे, हारून रशीद खुद भी हाफिज कुरान था। बेटा आप सुने ना, बेटा अब बच्चा था 5 साल का और नहीं पढ़ रहा था। चुनाचे बाप की तरफ देखा, उस जमाने में गुड़ की डल्ली मिठाई के तौर पर उम्दा शुमार होती, तो बाप ने कहा, बेटा सुनाओ, जहां से ये पूछते हैं मैं आपको गुड़ की डल्ली दूंगा। जब ये बात सुनी तो उलमा और हुफ़ाज़ जो मौजूद थे उन्होंने कुरान करीम की मुतफर्रिक जगहों से कुछ 2-4 लफ्ज पढ़े और 5 साल के बच्चे ने फर फर करके उनको सुना दिया। 5 साल का बच्चा, 7 साल के बच्चे का वाक़या मेरे हज़रत जी दामत बरकातुहुल आलिया का कराची में एक साहब ने बयान सुना और 80 साल उम्र थी और फिर कहने लगा कि हज़रत मैंने हाफिज कुरान बनने का इरादा कर लिया है, आप दुआ करें। उसने हिफ्ज़ कुरान शुरू किया। चुनाचे 2-2.5 साल में 80 साल के बाबे ने हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। 5 साल से लेकर 80 और 90 साल का बंदा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर सकता है। ये नफ्स के बहाने होते हैं कि जी मेरे बच्चा जो है इधर उसका ज़हन नहीं चलता, ये है वो है। असल में कुरान की अहमियत नहीं है। तो कुरान करीम का तीसरा हक यह है कि हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। अच्छा, चौथा हक यह है कुरान मजीद का कि जब हमने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया ना, अब मेरे भाइयों हिफ्ज़ कुरान करना एक फर्ज किफाया है और सुन्नत मुअक्कदा वाजिब के करीब कह ले, लेकिन फिर उसको बाकी रखना, महफूज रखना ये फर्ज है।
अगर वो क्या कर, एक हदीस पाक में आए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है मुझे उस जात के जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, फरमाया जैसे ऊंट है ना, उसकी रस्सी थोड़ी सी ढीली की, वो भाग जाता निकल जाता है, अगर हाफिज कुरान गाफिल बनेगा ये ऊंट की बनिस्बत भी जल्दी सीने से निकलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अपने बच्चे को अल्लाह की तौफीक से हाफिज कुरान बनाया, अगला काम हम ये करें कि हम अपने बच्चे को माहौल भी देना। लेकिन जब हम माहौल नहीं देते, मैं स्कूल और कॉलेज का मुखालिफ नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी की तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इस तरह तो करें कि अपने बच्चों को हाफिज बनाया, अब आगे माहौल दें, जिम्मेदारी निभाएं कि रोजाना कारी साहब के पास जाए और जाकर क्या करे, मंजिल सुनाए, ताकि हिफ्ज भूले तो नहीं ना। अगला कुरान मजीद का हक ये है मेरे भाइयों कि हम कुरान मजीद को सीख सीख कर पढ़ें। बड़ी उम्र वाले हजरात तो खवातीन भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी स्पीकर लगा हुआ है। तजवीद के साथ बातजवीद, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप आज के बाद कारोबार छोड़कर आप क्या करें, मदरसे में दाखिल हो जाएं। नहीं, कारोबार करते रहें बेशक, आप कम से कम 15 मिनट निकाल लें, अपने इमाम साहब के पास, कारी साहब के पास आ जाए कि कारी साहब मेहरबानी करें कि बचपन के अंदर बेपरवाही हो गई थी, मेरा कुरान ठीक नहीं है, मुझे नूरानी क़ायदा दोबारा पढ़ा, मेरा कुरान मजीद ठीक करवा ले। बाज़ दफ़ा यकीन कर ले, कुरान मजीद पढ़ने वाला ऐसी गलती कर बैठता है जिसको कुर्रा की इस्तिलाह में लाहने जली कहते हैं, माना फासिद हो जाता है, नमाज खत्म हो जाती है। यही वजह है कि आज नमाज पढ़ते पढ़ते और कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सफेद बाल आ गए, लेकिन अनवारात नसीब नहीं हो रहे। भाई अनवारात कैसे नसीब होगी? उधर खुशू व खुशू नहीं है, इधर सीहत तिलावत नहीं है। मैं समझाने के लिए एक मिसाल दूं। मिसाल के तौर पर सूरत काफिरून है, ला आबुदु मा ताबुदून, अब लाम के आगे अलिफ है, ला आबुदु मा ताबुदून। इसका तर्जमा क्या है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं, ऐ मुशरिकीन मक्का कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो उनकी इबादत मैं नहीं करता। ये इसका तर्जमा है। अब एक आदमी लाम के आगे सिर्फ अलिफ नहीं पढ़ता, मिसाल को समझे जरा, ला आबुदु की जगह पढ़ता है ला आबुदु। अब कितना फर्क आया? थोड़ा सा फर्क आया ना, ला आबुदु पढ़ा, अब अलिफ को नहीं पढ़ा। अब तर्जमा क्या बन जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ मुशरिकीन मक्का, जिन बुतों की तुम इबादत करते हो मैं भी उनकी इबादत करता हूँ। लो, तर्जमा गलत हुआ, आदमी की नमाज ही खत्म हो गई है। मुफ्तियान किराम से, उलमा किराम से पूछे ना, नमाज फासिद हो जाती है। एक अलिफ को छोड़ा, नमाज टूट गई है, तो बरकत कहाँ से नसीब होगी? कुरान मजीद का ये हमारे ऊपर हक है। सफेद बाल भी आ चुके हैं, शर्म न करें, कल अल्लाह के सामने किस मुंह से खड़े होंगे? अपनी कुरान मजीद की तस्हीह करा ले अपने कारी साहब से और अपने इमाम मस्जिद से। और अगला कुरान मजीद का हमारे ऊपर ये भी हक है कि हम कुरान मजीद को जरा बात तर्जमा सीखने की कोशिश करें। बड़ा आसान है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह खुद ऐलान फरमा रहे हैं, हमने कुरान करीम को बड़ा आसान बनाया, भला कोई नसीहत हासिल करने वाला आए तो सही ना, अपने अंदर सच्ची तलब तो पैदा करें ना। लेकिन याद रखें, तर्जमा अगर आप सीखना चाहते हैं, शहर से बाजार से तर्जमे वाला कुरान मजीद अपनी मर्जी का लेकर ये काम ना करना। युज़िल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा, कुरान खुद कह रहा है ना, बाज लोग इस कुरान के जरिए गुमराह भी होते हैं और बाद लोगों को हिदायत भी मिलती है। बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को हिदायत भी मिलती है। मेरे भैया, गुमराह कौन होते हैं? जो अपनी मर्जी के मुताबिक कुरान मजीद को समझने की कोशिश करते हैं। उलमा से जिन्होंने सारी जिंदगियां लगा दी मदारिस में और उलमा के पास दो जानू होकर अपने असातिज़ा के पास पढ़ा है, उनके पास आए, हजरत मुझे बातर्जमा कुरान मजीद पढ़ने का शौक है, मेरी रहनुमाई करें।
जब वो आलिम साहब जिस तर्जमे का इंतखाब कर ले उस तर्जमे के वो आपको पढ़ा दे, जो बात समझ ना आए आकर पूछे, तालिब इल्म बन जाएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तमियन वला तकुनिल खामिसा फतहलिका। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो फरमाया आलिम बन जा, या तालिब इल्म बन जा, या इनकी बात सुनने वाला बन जा, या मोहब्बत करने वाला बन जा। पांचवा दर्जा इख्तियार न करना, वगरना तबाह बर्बाद हो जाएगा। पांचवा दर्जा क्या है? वल मुरादु बिल खामिसाते अन तुबग़िज़ल इल्मा व अहलहु। पांचवा दर्जा यह है कि इल्म और इल्म वालों से नफरत रखना। पांचवा दर्जा इख्तियार नहीं करना। तालिब इल्म बन गए, तालिब इल्म के पाँव के नीचे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते पर बिछाते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम उठाकर फरमाया, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम दुनिया में वो ऐसे लोगों को देखना चाहते हो जिनको अल्लाह ने जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दिया है, फरमाया वो लोग हैं जो इल्म सीखने के लिए कदम उठाते हैं और उलमा के पास जाते हैं। अल्लाह परवरदिगार ने इनको जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दी है। आलिम के पास आया, हजरत अली करमल्लाहु वजहू नकल करते हैं, आकर मसला पूछा। अब वहाँ क्या है? आलिम मौजूद है और फिर सवाल करने वाला बंदा आलिम से आके मसला पूछा। अब ये मसला पूछने वाला, मसला बताने वाला आलिम और इनकी मजलिस में बैठने वाला बंदा और आलिम और मदरसे से तामुन करने वाला बंदा वो घर में मौजूद है। एक मसले के सवाल पर अल्लाह 4 लोगों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देते हैं। कुरान मेरे भाइयों बात तर्जमा उलमा से सीखें, वगरना बहुत सारे वाक़ियात हैं बंदा बहक जाता है। और कुरान मजीद का अगला हक हमारे ऊपर यह है कि हम कुरान मजीद पे अमल करें। कुरान मजीद पे अमल करेंगे। हदीस पाक में है, बहुत सारे लोग होते हैं कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते हैं और कुरान उन पे लानत कर रहा है। मसलन पढ़ रहा है अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, लेकिन खुद नमाज पढ़ता नहीं है, कुरान इस पे लानत करेगा। आतुज़ा का पढ़ रहा है लेकिन ज़कात देता नहीं है, सहबे निसाब है, कुरान लानत करेगा। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम पढ़ रहा है लेकिन रमजान के रोजे रखता नहीं, कुरान लानत करेगा। इसलिए कुरान मजीद पर मेरे भाइयों आगे अमली तौर पर भी अपनी जिंदगी को और अपने घर को कुरान करीम का अमली नमूना बनाएं। ये कुरान करीम का हमारे ऊपर हक है और कुरान मजीद का आखिरी हक हमारे ऊपर। हुकूक तो बहुत सारे हैं, मैंने उनमें से इख्तिसार के साथ चंद अर्ज किए हैं। और आखिरी कुरान मजीद का हमारे ऊपर हक यह है कि कुरान मजीद सिर्फ बरकत वाली किताब नहीं है बल्कि दस्तूर हयात है और ज़ाब्ता हयात है। हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को भी ढालें और इसी तरह मुल्की तौर पर मेरे भाइयों जितना हो सकता है कुरान करीम को नाफिज करने की कोशिश की जाए। जो जमातें और जो लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं हमें उनका साथ देना चाहिए। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फासिकून भी फरमाया, काफिरून भी फरमाया। 3 फतवे कुरान ने खुद दिए कि कुरान के मुताबिक जब फैसले नहीं होंगे, आज हमारे फैसले किसके मुताबिक हो रहे हैं? कुरान के मुताबिक जब फैसले नहीं होंगे, ऐसे लोगों को जालिम भी कहा, फासिक भी कहा और काफिर भी कहा। 3 फतवे मैं नहीं लगा रहा, कुरान खुद लगा रहा है। कुरान एक दस्तूर हयात है, एक ज़ाब्ते वाली किताब है कि हम इसको मुल्की सतह पर के ऊपर भी लाने की कोशिश करें। और कुरान जहाँ से फैलाया जाता है, जहाँ पढ़ाया जाता है, मदारिस अरबिया, हम उनके मुआमिन भी बने। ये कुरान करीम का हमारे ऊपर हक है ताकि हम मदरसों के मुआमिन बनेंगे। इस वक्त देखें ये मदरसे ही तो कुरान मजीद का मरकज हैं और फैलाने वाले हैं, बाकी इदारे तो ये काम नहीं कर रहे हैं। हम मदारिस के मुआमिन बने। एक बात मुझे याद आ गई, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने अपने मवाइज़ में नकल फरमाई है। वो बात नकल करके बात को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। हजरत फरमाते हैं मैं बगदाद गया, हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के पास मस्जिद थी और वहाँ एक बूढ़े इराक में जो सबसे उम्र रसीदा और बड़े आलिम बुजुर्ग थे, बूढ़े उम्र कहीं 100 साल से ऊपर उसकी हो चुकी थी, मैं उनकी जियारत के लिए गया।
जब मैं हजरत के पास किया ना, हजरत के वो अपना बुढ़ापे की वजह से ये आंखों के पलके जरा नीचे को, हजरत ने ऊपर को उठाकर मेरे चेहरे को देखा और पूछा कि आपका नाम क्या है। हजरत शेखुल इस्लाम ने अपना नाम बताया। कहाँ से आए? कराची पाकिस्तान से। अगली बात, भाई शुगुल क्या है? फरमाया मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसा है दारुल उलूम के नाम से। अच्छा, क्या पढ़ाते हो? हजरत फरमाते जब मैंने उनको किताबों के नाम बताए ना, हदीस पाक की किताबों के अलावा फिका की किताबों के नाम बताए और ये जामी वगैरह नाहव की किताबें, जब ये मैंने नाम बताए ना, हजरत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं मैंने अजीब बात देखी कि उस बूढ़े आलम की आंखों से आंसू नीचे बह रहे हैं। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा शेख ये क्या वजह? कहने लगे हजरत एक अरसे के बाद इन किताबों का नाम सुना है। एक वक्त था इराक के अंदर हम यही किताबें पढ़ते और पढ़ाते थे, जब से लादीनियत गालिब आई और मदरसों को, जैसे सुनहरी आजकल भी नारा लगाया जाता है कि सरकारी तहवील में लेकर हम क्या करेंगे, दीनी और दुनियावी दोनों तलीमें देंगे, ये एक मीठा हथियार है, इसके पीछे गर्ज कुछ और है। फरमाते हैं कि जब ये मिशन लेकर आगे लोग चले और इस किस्म का इक्तदार आया और ये स्कूल और मदरसा एक बनाया, अब इन किताबों की तालीम खत्म हो गई है। मैंने अरसे के बाद इन किताबों का नाम सुना। चलो दुनिया में ऐसा मुल्क तो है ना कि जहां ये किताबें पढ़ी जाते हैं। उस आलिम ने कहा हजरत शेखुल इस्लाम को कि मदारिस और अवाम के नाम पर पाकिस्तान में मेरा एक पैगाम पहुंचा देना, उनको ये बात कह देना कि इन मदारिस की हिफाजत करते रहना और इनके साथ तामुन करते रहना। जब तक ये मदारिस रहेंगे और सही दीन और ईमान भी तुम्हारे पास रहेगा, और ये मदारिस न रहे तो फिर सही दीन और ईमान भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो मेरे भाइयों, मदारिस से तामुन करें ताकि ये कुरान की इशाअत हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दिलों को सुकून मिलता है कैसे? कुरान पढ़कर तो देखो। दिलों को सुकून मिलता है कैसे? कुरान पढ़कर तो देखो। शैतान दूर होता है कैसे? कुरान पढ़कर तो देखो। अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, शायर बड़ी अजीब बात कह रहा है। अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों कि घर के अंदर परेशानी है, सारे काम के अंदर लगे हुए हैं, पाँव आगे को रखते हैं, जाता पीछे को है, लड़ाई है, झगड़े हैं, औलाद वालद के साथ, वालद औलाद के साथ, खामद बीवी के साथ, बीवी खामद के साथ, भाई भाई के साथ, दोस्त दोस्त के साथ। अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, नूर होता है कैसे? कुरान पढ़कर तो देखो। खुदा और रसूल को मना लेने की आरज़ू हो अगर तुमको, मान जाएंगे खुदा और रसूल। कुरान पढ़कर तो देखो। उतर कर हिरा से वो सूए कौम आया, उतर कर हिरा से वो सूए कौम आया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कटका था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। यही वो कुरान था जिसने अरब के अंदर इनकिलाब को पैदा किया, इनकिलाब बर्पा कर दिया। कौन अरब वाले लोग थे जिनको अल्लाह ने कल अनआम फरमाया? वो जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, अंधेरों के अंदर, तारीकी के अंदर, गुमराही के अंदर, छीना झपटी वाली जिंदगी, खून रेजी वाली जिंदगी, लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी, अखलाक से कोसों दूर रहने वाली जिंदगी, कल्चर और तहजीब से सैकड़ों दूर रहने वाली जिंदगी गुजार रहे थे। अपनी नन्ही मुन्नी बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले वो लोग, ऐसे संग दिल, पत्थर से ज्यादा सख्त दिल रखने वाले लोग, जहालत की पैदावार, लाइल्मी की पैदावार। जब कुरान उनके अंदर नाज़िल हुआ, कुरान कहता है, शायर कहता है, अल्लाहु अकबर, इनकिलाब बर्पा कर दिया।
वो जो बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले थे, बच्चियों को अपने सीने से लगाने वाले बन गए, वालिदैन को गालियां देने वाले थे, वालिदैन के पांव को धोकर पीने वाले बन गए, वालिदैन के पांव को दबाने वाले बन गए, वालिदैन की खिदमत करने वाले बन गए, बड़ों का एहतराम करने वाले बन गए, मुआशरे के अंदर छीना झपटी की जिंदगी गुजारने वाले अपना लुकमा दूसरे को खिलाने वाले बन गए। और ये तब्दीली किसने पैदा की? इसी कुरान ने, इसी किताब ने, जो आज हमारे घर की अलमारी के अंदर किताब मौजूद है, आज हमारी चार दीवारी के अंदर वो किताब मौजूद है। और बड़े अफसोस से जिस तरह 6 महीने साल के बाद हमारी माएं बहनें खुशी के मौके के ऊपर, ईद शबरात के मौके के ऊपर बर्तनों को साफ करती है, बर्तनों की सफाई किया करती है, फिर वहां रख दिया करती है, तो इसी तरह कुरान को 6 महीने के बाद, साल के बाद अलमारी से निकालकर गुलाब को उतारकर, झाड़कर, चूमकर उसको बंद करके फिर रख दिया जाता है। दोस्तों, कुरान इसलिए नहीं आया था, कुरान जिंदों की जिंदगियों में इनकिलाब पैदा करने के लिए आया था, कुरान इंसानों की जिंदगी में तब्दीली पैदा करने के लिए आया था। आज हमने समझ लिया जो बीमार है उसके पास सूरह यासीन पढ़ दो, जो फौत हो गया उसके लिए कुल शरीफ पढ़कर इसाले सवाब कर दो। ये भी हमारा अकीदा है कि मरने वाले के लिए इसाले सवाब जायज भी है, सवाब भी पहुंचता है, ये भी कुरान इसके लिए फायदा देता है। लेकिन कुरान मुर्दों के लिए नहीं आया था, कुरान तो जिंदों के लिए आया, जिंदों की जिंदगियों में एक रुख बतलाने के लिए आया, तब्दीली लेकर आया। आज कुरान को हमने छोड़ दिया, किताबे खुदा में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये थे आपके सामने बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ वाज फरमा रहे पीर अताउल्लाह मौलाना हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब नक्शबंदी। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं मुल्क के मशहूर शनाखा मुफ्ती मोहम्मद सईद मदनी साहब, हजरत मुफ्ती मोहम्मद सईद मदनी साहब।